हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपका जो 7 नंबर है वो बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो निबंध मैं लाया हूं ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 हिंदी का, जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो प्रदूषण की समस्या है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इन दोनों को आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी समस्या क्या है और हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका निबंध है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध को। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, तो अगर आप जैसा निबंध लिखना शुरू करना तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाल देना। बहुत सारे स्टूडेंट रूपरेखा हेडिंग नहीं डालते हैं, जिसको एग्जामिनर को इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कौन कौन सा हेडिंग डिस्कस किया है और इसी हेडिंग के बेसिस पर आपको नंबर दे देता है। ठीक है, वरना एक एक अक्षर पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा तो आपका नंबर कट सकता है। तो आप लोग रूपरेखा हेडिंग डालो और जितना हेडिंग आपको डिस्कस करना है, मान लो आपको पहले हेडिंग नहीं याद है तो आप हेडिंग को डिस्कस कर लो, बाद में आप हेडिंग का नाम लिख दो, 2-3 लाइन छोड़ देना पहले, फिर आप हेडिंग को डिस्कस कर लेना। हेडिंग को आप लोग जैसे पहला प्रस्तावना तो होता ही है, लास्ट उपसंहार होता है। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है, और रूपरेखा हेडिंग डाल देना। सबसे पहले हम इस निबंध में डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, किसका प्रस्तावना क्या है। ठीक है, फिर प्रदूषण का अर्थ, कि आखिर जो इस प्रदूषण है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, मीन्स क्या है। प्रदूषण के प्रकार, जो प्रदूषण है इसके प्रकार, जो टाइप्स हैं उसको आपको बताना है, प्रदूषण के प्रकार। समस्या का समाधान, हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। उपसंहार, उपसंहार भी आपको लास्ट में डिस्कस करने हैं। तो ये 5 हेडिंग अगर आपने डिस्कस कर लिया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध में, तो ये 7 नंबर जो आपका है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको छोटा सा बता दूं, देखो प्रस्तावना का मतलब होता है आप उसके बारे में छोटा सा लिख दो, मतलब उसकी जो पूरी एक थ्योरी होती है उसके बारे में आप छोटा सा लिख दो। प्रस्तावना जैसे एक परिचय होता है। ठीक है, तो देखो आजकल है प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हो जो प्रदूषण है इसकी समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने का है। देखो पर्यावरण में अगर आप पर्यावरण को नहीं बचाओगे तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा तो आप भी प्रदूषित हो जाओगे, क्योंकि आप पर्यावरण से बहुत सारी चीजें खाते हो, जल भी आप पीते हो। ठीक है, तो वो भी अगर प्रदूषित हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, ये सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। देखो पानी अगर प्रदूषित होगा तो आप पियोगे तो बीमार हो जाओगे। हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए गैस होता है। तो अगर आप हमारा ऑक्सीजन प्रदूषित हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। प्रत्येक, देखो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इनका महत्व ही नहीं पता है। ठीक है, वो लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको क्या पता, उनको लगता है सब गायब हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बट पर्यावरण पर बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनको बताना जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए ताकि वो उसको समझ सकें। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। अगर हम ये इस प्रकार का जो असंतुलन है उसको दूर नहीं किया तो ये जो मानव जीवन है, जो मनुष्य जीवित हैं, जो अच्छे से रहन सहन खा पी रहे हैं, वो बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रस्तावना है। ठीक है, मैंने बहुत ही बार पढ़ा रखा है प्रस्तावना को, और आप ये छोटा सा प्रस्तावना लिख देना, आपको भर के नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इतना प्रस्तावना बहुत है। ठीक है, अगला देखो प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो संतुलित वातावरण होता है उसमें ही जो मनुष्य का जीवन है, यानी कि जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। आपको पता है जो पर्यावरण है उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को, संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं।
जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है ये पर्यावरण को प्रदूषित बहुत ज्यादा कर रही है। जैसे पहले एक घर में 5 लोग थे तो पहले 5 लोग प्रदूषित कर रहे थे, वही घर बढ़कर 10 लोग हो गए उस घर में, तो वही 10 लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और लगातार जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि भी हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है हमारे पर्यावरण को, बहुत तगड़ा बिगाड़ कर रखती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक क्रांति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और इससे मानव को संकट हो सकता है। इससे मानव जीवन में बहुत बड़ा संकट हो सकता है, तो हमें इससे बचना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना चाहिए। जिसको नहीं पता है उसको समझाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना डिस्कस किया, फिर प्रदूषण का अर्थ। अगला हेडिंग जो हमारा है वो है माय डियर स्टूडेंट प्रदूषण के प्रकार। तो अगला जो हेडिंग है वो है प्रदूषण का अर्थ हमारा हो गया, इसको आप प्रकार कर लेना। ठीक है, प्रदूषण का प्रकार। देखो अब हम लोग प्रदूषण के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा प्रदूषण है वो कितने रूपों में पाया जाता है, किस किस प्रकार में पाया जाता है। तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण है इन रूपों में दिखाई देती हैं। किस रूपों में? यहां देखो, सबसे पहले हमारा का वाला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बहुत ही तेजी से हो रहा है क्योंकि वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। क्या है? वायु जो है वो जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक लोग हैं, अगर उनको अच्छे से जीना है, स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु, और शुद्ध वायु अगर होगा तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध O2 मिलेगा, अर्थात हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल जो वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, हमारे वायु होते हैं, वायु में आपका ऑक्सीजन होता है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। और जो हमारा वायु है वो बहुत सारी हानिकारक गैसों से प्रदूषित भी हो रही हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें अपने जो वायु है उसको प्रदूषण से बचाना चाहिए। ये सारा मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, कोई और नहीं करता, मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। खा वाला हमारा है जल प्रदूषण। अब अगला हमारा जो रूप है वो है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है और आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे उससे भयानक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, और जिससे लोगों का जीवन खतरे में। देखो जल तो बहुत सारे, देखो जीव जंतु भी पीते हैं, मनुष्य भी पीते हैं, तो सबको खतरा हो सकता है। केवल मनुष्य को ही नहीं, सबको खतरा हो सकता है। तो ये है बच्चा जल प्रदूषण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ये इन सारी रूपों में पाया जाता है। देख लो, एक एक रूप को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, फिर हमारा ध्वनि प्रदूषण है कि ध्वनि प्रदूषण भी आज कल एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सब से भैया ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्यान रखना। ध्वनि प्रदूषण जो है वो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, एक नई समस्या है। देखो, जो आजकल विज्ञान के द्वारा मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आप देखते हो जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है, आप जब सड़कों पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट पड़ेगा उससे। ठीक है, अगला देखो रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा जो है रोगनाशक, कीटनाशक, दवा और रासायनिक खादों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो द्रव्य होता है, द्रव्यों के अलावा जो हमारा रासायनिक, बहुत सारे कीटनाशक, दवाओं का यूज किया जाता है, खाद का यूज किया जाता है ताकि फसल अच्छे हों, बट कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पहले तो आपके खेत पर, आपके फसल पर अच्छा प्रभाव देगा, बट बाद में इसका जो आपके खेत पर भी दुष्प्रभाव होगा, आपके प्रदूषण जो वायुमंडल है उसमें भी इसका दुष्प्रभाव ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट रासायनिक प्रदूषण। तो ये हमारा पहला वायु प्रदूषण, इसके प्रकार है। दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा हम लोग रासायनिक प्रदूषण। मतलब 4 रूपों में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। फिर हम लोग अगला देखेंगे जो इसके रूप है। अगला देखो हमारा है समस्या का समाधान। देखो समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे ये आप लोग समझो। देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने की, देखो समस्या ये बहुत ही बड़ा है, इसको हमें समाधान करना ही चाहिए। ठीक है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है यानी कि वृक्षारोपण। जो वृक्षारोपण है, पेड़ पौधों को लगाना, ये सबसे
बड़ा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। और आजकल हमारे जो देश है इसमें पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, ठीक है, उसका मतलब जो उससे नए नए सामानों को बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। अपने वातावरण के लिए अपने प्रदूषण को बचाना चाहिए, ठीक है, जो प्रदूषण है उसको दूर करना चाहिए ताकि हमारा जो वायुमंडल है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, ठीक है। वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर समाधान करना है तो सबसे पहले वृक्षों की जो अधिक कटाई हो रही है उस पर हमें रोक लगानी जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के समक्ष प्रदूषण की नई समस्या पैदा कर दी है। जो बढ़ती हुई, देखो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही अच्छी देखो नई नई चीजों की आवश्यकता होगी, तो वृक्ष को काटकर नई नई चीजें बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारी प्रदूषण की समस्या का। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो प्रदूषण की समस्या का एक नया जो है समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। अगर आपको समस्या का समाधान ढूंढना है तो इन सबको कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण कम हो सके। बस यही समस्या का समाधान दिया जा सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक काम कर दो और सारा प्रदूषण खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब सारे लोग उसको खत्म करने के लिए सोचेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 10% ऐसे करके करोगे तो कहीं ना कहीं एटलास्ट तक आपका 100% प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि जो गाड़ियां हैं, मोटर्स हैं, उसको रोका जा सकता है, रोका जो जा नहीं सकता, तो उसमें भाई प्रदूषण तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं हम कुछ % तक प्रदूषण को कम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उपसंहार देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जो है वो जागरूक है। क्या है जागरूक है, मतलब सोच रहा है उसके प्रति कुछ किया जाए। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया ताकि जल को साफ किया जाए। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने पर शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, ठीक है। तो देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान जो निबंध है, बस इतने हेडिंग डिस्कस करने थे। मैंने आपको उपसंहार में बता दिया था, लास्ट में हमारा उपसंहार ही होता है। तो हमने रूपरेखा में बता दिया था कि हमें कौन कौन से हेडिंग को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने प्रस्तावना डिस्कस किया, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। तो मतलब ये हेडिंग अगर आपने डिस्कस कर लिया तो आपको निबंध का 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 7 में 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें हम आपको और भी जो निबंध है वो और आपके जो 3 से 4 निबंध है वो भी करा देंगे। और अगर आपने इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। और भी निबंध मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देखकर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, ठीक है। तो ये है हमारा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। तो आप नोट बना लेना और जो मैं निबंध बताऊं उसका एक अलग से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।